नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। और फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने है और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना? इसमें जब रूट आ जाता है, उसका फैक्टर करने में बहुत सारे बच्चों की नानी मर जाती है। तो हम लोग जो है ज़िंदा करेंगे और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। देखो तरीका क्या है इसको करने का, इस सवाल को करने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? मेरा भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो सबसे पहले भैया इस सवाल को उतार लेना। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे उतार लेना है। तुम्हें क्या करना है, आगे आगे तुम्हें इस 2 को उठाना है और इस 1 को उठाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना। 1 इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दो के ऐसे फैक्टर तुमको करने हैं कि इनको इस दो के अब तुमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाली वैल्यू मिले, मतलब 2√2 तुमको मिल जाए। तो मैं यही कहूंगा कि भाई एक फैक्टर तो इसको 1 हो जाएगा और दूसरा 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 ही होता है, दो ही फैक्टर हो सकते हैं, है ना? अब मुझे बताओ, अगर बीच में यहाँ √2 है तो यहाँ फिर हमको √2 ले लेना है। इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो वो इसका पता लगाएं कि इस एक्चुअल में इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 क्यों लिख दिया है। ये तो मैं अपने से करना है, बट इसको लिख सकते हैं, ठीक है? अब मेरे भाई, अब तुम देख रहे हो कि अगर मैं ऐसे कर लूं कि इस √2 का 1 में मल्टीप्लाई कराऊं तो √2 हो जाएगा इंटू √2, है ना? और इन दोनों √2 और √2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो 2√2 ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो चलो भाई हमने बना लिया। हमें क्या करना है, 2x² लिखना है माइनस हमें ले लेना है √2x प्लस √2x, ठीक है? यहाँ दो √2 है ना, √2 इन्हीं दोनों को ऐड करोगे तभी ये तुम्हारा 2√2 बनेगा। बताओ, आगे प्लस का 1 है मेरे भाई, तो मैंने प्लस का 1 ले लिया, इक्वल्स टू कितना, 0, ठीक? अब ये 2x² अपनी जगह पे रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो √2x हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस √2x ये भी बनेगा, और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 ये बन जाएगा, ठीक है भाई? अब बताओ, यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए यहाँ पे तुमको √2 दिख रहा है बट यहाँ नहीं है, तो एक काम करो, इस 2 को भी तुम √2 इंटू √2 बना लो। आगे x² है, x² हमने ले लिया है ना, √2x माइनस √2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। एक एक स्टेप तुमको बहुत अच्छे समझ में आया होगा मेरे भाई, एक एक स्टेप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप कॉमन ले लो, यहाँ से √2 कॉमन लो और यहाँ से x कॉमन लो, है ना? तो यहाँ कितना बच जाएगा, √2x बच जाएगा, और यहाँ से √2x पूरा चला गया तो -1 बचेगा। यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं इन दोनों में, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, और जैसे ही तुम माइनस का 1 कॉमन लोगे, ये √2x तो यहीं पे बचेगा। ये वाला जो माइनस है ना, इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, -1 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से √2x-1 ये भी कॉमन हो जाएगा, तो ये √2x-1 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा भाई, √2x, और ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है? यहाँ तक मेरे हिसाब से चीजें तुमको बहुत बेहतरीन से समझ में आई होंगी। मेरे भाई यहाँ तक तुमको दिक्कत है तो बताओ। फैक्टराइज हमने करा लिया, अब हमको चाहिए रूट्स, है ना? तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, एक बार इस पोर्शन को तुम्हें 0 के इक्वल रख देना है। तो जैसे ही तुम इसको 0 के इक्वल रखोगे, √2x-1 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इस पोर्शन को भी 0 के इक्वल रखो, √2x-1 इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से भी x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/√2। यहाँ तक मेरे भाई किसी बालक को समझने में परेशानी हुई है तो बता सकता है, बाकी मुझे लगता है कि सारी चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर होगा, है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक तो वो वाला जिसमें देखो बीच में रूट था, है ना? यहाँ पे देखो ये बीच में रूट तुमको दिख रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ बीच में रूट था। और ये दूसरा वाला तुम देखोगे ना तो यहाँ पे रूट है और यहाँ पे रूट है, बीच वाले में रूट है ही नहीं। बात समझे कि नहीं? यही दोनों में डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान है भाई, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है।
यहाँ 4√3x² है वो ले लो, प्लस का 5x है वो ले लो, माइनस का 2√3 है वो ले लो, इक्वल्स टू 0। क्या करना है, इसको उठाओ 4√3 और ये लास्ट वाला उठाओ 2√3, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो कितना 4 2 से 8 हो गया, और √3 कितना 3 हो जाएगा, बताओ, है ना। अब हमें भाई ये मिल गया हमारा 8 3 से 24। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं मेरे भाई कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 5x आ जाए, तो मैं कहूँगा 8 3 से 24 होता है और 8 से 3 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, है ना। भाई ये बन गया, यहाँ पे 4√3x² ये हो गया, और प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ से देखो क्या 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे 2√3 बच जाएगा, साथ में x है, और यहाँ से 4 चला गया तो 2 बच जाएगा 4x गया तो, ठीक। अब मुझे बताओ कि यहाँ अगर 3 है तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो तुम √3 कॉमन ले सकते हो, माइनस √3 तुम कॉमन ले सकते हो, है ना। अब बताओ यहाँ पे √3 जो है वो 2 बार है, एक अगर बाहर चला गया तो एक √3 बचा हुआ है, और साथ में x भी बचा हुआ है। यहाँ से √3 जाएगा और ये माइनस चला जाएगा तो प्लस का क्या बच जाएगा 1, अरे सॉरी 2, है ना, क्योंकि यही बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। बताओ भाई, अब यहाँ पे देख रहे हो कि 2√3x प्लस 2, गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई, है ना, क्योंकि 4 तो पूरा का पूरा चला गया था, वही तो कहूँ मैं, वही तो कहूँ कहाँ से गलती हो रहा है। अब देखो यहाँ देखो मैंने क्या किया, 4 कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ से आएगा, जब पूरा का पूरा 4 चला गया तो √3 बचेगा ना यहाँ पे, है ना। अब जो है ये वाला √3x प्लस 2 और √3x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, √3x+2 कॉमन हुआ, यहाँ पे क्या बचा भाई 4x बचा, और ये माइनस का √3 बचा इक्वल्स टू 0। एक बार इस पोर्शन को 0 के इक्वल कर लो तो √3x+2 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3। इस पोर्शन को 0 के इक्वल करोगे 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी √3i/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बालक को इसमें समस्या परेशानी नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए, अपने बेस को मजबूत करने के लिए अभी हमें सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।